तो ये दूसरी सीरीज़ है एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जिसमें थोड़ा सा एडवांस है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं। आज हम 4 ही लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है हमारी, अगर लेट्स टेक, सबसे पहली है जॉइंस। ये जॉइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो वो पूछते हैं कि जॉइंस क्या है एसक्यूएल में और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस। आपको इंटरव्यू में ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको 2 टेबल्स दे दें, टेबल 1 और टेबल 2, जिसमें वो खुद ही वैल्यूज़ दे देंगे, ABC 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं, और बोलेंगे कि अब इसमें इनर जॉइन लगा लो, या यहाँ A दे दिया, ठीक है, यहाँ 2 दे दिया। तो इस तरीके से बोलते हैं, अब इसमें बता दो इनर जॉइन लगा लो, आउटर जॉइन लगा दो, लेफ्ट जॉइन लगा दो, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से जॉइंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी बस आप इतना समझ लो कि जॉइन क्या करता है, 2 टेबल्स को जॉइन करता है एक कॉमन आईडी पे या एक कॉमन कॉलम पर, ठीक है। आपको वो कॉलम स्पेसिफाई करनी होगी जिस पे 2 टेबल जॉइन होंगी, ठीक है। अब जॉइन एसक्यूएल में 4 ही दिए हुए, इनर, आउटर, फुल आउटर जॉइन कहते हैं इसको, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यूजुअली लेफ्ट जॉइन यूज़ करते हैं। इस टेबल की पोजीशन पर डिटरमाइन करता है कि कौन सा जॉइन है। अगर ये लेफ्ट पे है तो लेफ्ट जॉइन होगा इससे, अगर यही टेबल राइट पे आ जाए तो सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। राइट जॉइन लगाना है तो मतलब टेबल 2 से लगाना है, लेफ्ट जॉइन मतलब टेबल 1 से लगाना है, जहाँ पे वो टेबल प्लेस्ड है। इनर जॉइन में क्या आएगा, वेन डायग्राम से अगर इसे समझें तो सिर्फ ये शेडेड पार्ट, सिर्फ कॉमन वैल्यूज आती हैं, ठीक है। ये अभी हम अपने डेटा में देखेंगे टेबल्स बना के, ठीक है। और राइट में, लेफ्ट में क्या आएगा, ये पूरा आपका जैसे 2 टेबल्स है, मर्ज हुआ तो लेफ्ट का ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, और राइट का इतना पार्ट आ जाएगा। ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये इसलिए करते हैं वेन डायग्राम, ताकि आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये राइट जॉइन। और फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, ये पूरी ही टेबल आ जाएगी, ठीक है। तो बस आप ये इतनी चीज़ें याद रखो। अब प्रैक्टिकल अगर देखेंगे तो इसको पहले प्रैक्टिकली देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी रहेगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है एक टेबल बनाने की, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्रिएट टेबल करेंगे। एक एम्प्लॉय की टेबल ले लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय 1, और उसमें एम्प्लॉय आईडी, ये पिछले वीडियो में भी हम कर चुके हैं, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है तो कर लेते हैं। सैलरी, ठीक, ये हमने एक क्रिएट टेबल बना दी, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें अपना असाइन नहीं करा है डेटा टाइप, ठीक है। तो सभी में आपको डेटा टाइप असाइन करना है। एम्प्लॉय नेम जो आएगा आपका वेर कैर आएगा, वेर कैर में 50 डाल देंगे, ठीक है। एंड सैलरी जो है आपकी कौन सी आ जाएगी, लेट्स टेक इंट, है ना, इंट ले लेते हैं, और इसे रन करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय 1 ऑलरेडी है डेटाबेस में, तो इसको एम्प्लॉय डैश ही दे देते हैं नाम, ठीक है। चलिए, ये टेबल बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब आप सारे इसमें कॉलम के नाम दे दीजिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, है ना। फिर इसमें वैल्यूज़ देंगे। वैल्यूज़ क्या देंगे हम इसमें, चलिए 1, एंड नेम दे दीजिए आप कुछ भी, लेट्स टेक सूरत, ठीक है। हालांकि सिटी का नाम नहीं है, एक तो जस्ट ऐसे ही नाम ले लिया है मैंने, कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड ले सकते हैं हिमा, कुछ भी सैलरी, ठीक है, हाइपोथेटिकल सैलरी, ओके। 3 वैल्यूज़ अगर मैं लेके आपको जॉइन भी दिखाऊंगी तो भी चल जाएगा। और केसी ले लेते हैं,
ठीक, सेमीकोलन मतलब एंड ऑफ क्वेरी। अब इसको बना लेते हैं। अच्छा, ये भी टेबल बनी हुई है मेरी। कितनी एम्प्लॉय टेबल बनाई हुई है मुझे खुद नहीं पता। एम्प्लॉय 2 ले लेते हैं, ये नहीं बनी होगी शायद। एम्प्लॉय 2, ओके, ठीक है। ये वाली टेबल नहीं है, तो ये सारी मुझे ड्रॉप भी करनी पड़ेंगी। तो सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय 2। और अब आप देखेंगे हमारी ये टेबल बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल बनाने की, क्योंकि जॉइन बनाना है तो एक टेबल और बना लेते हैं, ठीक है। तो एक टेबल और बनाते हैं। एक डिपार्टमेंट टेबल बनाते हैं जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी रहेगा और उससे उसका मैनेजर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्रिएट टेबल एक और बनाते हैं, डिपार्टमेंट की टेबल बनाते हैं जिसमें अब वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी हमको, मतलब कॉलम्स देनी पड़ेंगे। तो कॉलम्स ले लेते हैं इसमें, डिपार्टमेंट आईडी ना लेके एम्प्लॉयमेंट आईडी ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका वो इंट में रहेगा ये। फिर डिपार्टमेंट का नेम ले लेते हैं जो कि वेर कैर रहेगा। डेटा आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप है कि कौन सा है इसका डेटा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंट के बाद डिपार्टमेंट नेम हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक और ले लेंगे जिसमें हम डिपार्टमेंट की, चलो मैनेजर का नाम ले लेते हैं, ठीक है, असाइंड मैनेजर, राइट। और ये भी आ जाएगा आपका वैर कैर में। तो हमें ये सारी वैल्यूज इसमें देनी है, ठीक। ये टेबल हमने बना ली, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये पूरी रन करनी है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें तो कैसे होगा, इंसर्ट इनटू टेबल ले लो। कौन सी टेबल है, डिपार्टमेंट न्यू। और इसकी सारी आपकी टेबल्स, कॉलम्स आ जाएंगे, राइट। एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा और मैनेजर का नाम आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हम क्या डालेंगे, पहले तो एम्प्लॉय आईडी, चलिए 1 ले लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट का नेम ले लिया, सपोज HR। और मैनेजर हमने सपोज ले लिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने 2 लिया एंड लेट्स राइट हियर सेल्स। और यहाँ पे मैनेजर का नाम ले लेते हैं जैक, ठीक। और 3 4 स्किप कर रही हूँ, 5 लेती हूँ मैं, जो कि है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, या IT ले लेते हैं, चलिए IT में है। और इसका मैनेजर है इंडियन नेम ले लेते हैं, एक पंकज, ठीक है। और एक और ले लेते हैं 6। तो ये आप टेबल बनाना भी सीखे हैं ना, कैसे बनाते हैं टेबल। एंड रोजी ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, एंड। तो ये इसमें इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर कॉमा आएगा, ठीक है। अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट न्यू, राइट। ये कर लिया हमने सेलेक्ट ऑल। ये हमारी टेबल बन के आ गई, दूसरी डिपार्टमेंट न्यू की टेबल। और अगर एक टेबल और देखें हम, अच्छा, अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर ही लिख रही हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। एक और कौन सी हमारी टेबल थी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर 2, है ना। इन दोनों को रन कर रही हूँ ताकि हम टेबल्स देख सकें, कंपेयर कर सकें, क्योंकि अब हमें जॉइन लगाना है।
दो टेबल्स हमारे पास बन के आ गई। ये एम्प्लॉय ऊपर वाली है और नीचे वाली डिपार्टमेंट है। इनका जॉइन काय में होगा? इनका जॉइन अगर हम देखेंगे तो हमारा जॉइन आएगा एम्प्लॉय आईडी में। ठीक है, तो हमारा जॉइन जो है वो आएगा किस पे? एम्प्लॉय आईडी पर। ठीक है, अभी एम्प्लॉय आईडी पर कैसे जॉइन लगता है देखते हैं। सबसे पहले जॉइन हम लगाएंगे कौन सा? इनर जॉइन। ठीक है, इनर जॉइन में क्या आना चाहिए सबसे पहले हम खुद देख लेते हैं। जो सिर्फ कॉमन वैल्यूज हैं वही आएंगी, तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 5 6 इसमें है। कॉमन कौन सी है? सिर्फ 1 एंड 2, तो सिर्फ 1 एंड 2 मर्ज होके आएंगी। ठीक है, मतलब ज्वाइन होके आएंगी, और बाकियों पे कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब कैसे लिखते हैं इसको? सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टू ले लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, फिर हम बताएंगे ज्वाइन कौन सा चाहिए हमको। इनर ज्वाइन, दूसरी टेबल का नाम डिपार्टमेंट में। ऑन मतलब कंडीशन बता रहे हैं कैसे करोगे। ठीक है, ऑन एम्प्लॉय टू डॉट, हाँ, एम्प्लॉय टू डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स डिपार्टमेंट। इसको आप एलियासिंग भी कर सकते हैं, एलियासिंग भी करा सकती हूँ मैं। एलियासिंग मतलब कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ई दे दूँ और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ डी दे दूँ तो उसका वही नाम चलेगा। तो यहाँ पर ऑन मुझे इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ ई डॉट एम्प्लॉय आई डी करके इक्वल्स टू डी डॉट एम्प्लॉय आई डी करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो ये ज्वाइन लग गया। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो आप देखो सिर्फ 1 एंड 2 सिर्फ कॉमन वैल्यूज आई, बाकी सब डिलीट हो गया। ठीक है, सिर्फ 1 एंड 2 जो उसको आईडी मिली उस पर उसने ज्वाइन करके दे दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो फिर से देख लेते हैं वैल्यूज। लेफ्ट ज्वाइन में क्या आएगा? ये लेफ्ट टेबल है एम्प्लॉय और ये है डिपार्टमेंट की राइट टेबल। लेफ्ट की सारी वैल्यूज और राइट की सिर्फ कॉमन वैल्यूज आएंगी। तो 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, और साथ साथ में 1 2 आएगा, 5 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो इनकी जगह सब नल आ जाएगा। ये मैं क्या कह रही हूँ अभी पता चल जाएगा, इट विल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। यहाँ डाला हमने, और इसकी जगह बस इनर जॉइन की जगह हमको क्या लिखना है? लेफ्ट जॉइन। ठीक, और इसे हम रन कर देंगे। तो अब देखो सिर्फ जो लेफ्ट की वैल्यूज हैं सारी आएंगी, और राइट की सिर्फ वही आएगी जो सिर्फ आपको लेफ्ट में मिल रही है। ठीक है, और ये बाकी जगह सब नल आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? राइट जॉइन परफॉर्म करेंगे, है ना। राइट जॉइन में क्या आएगा? यस, सही समझे आप लोग। सिर्फ मुझे राइट जॉइन लिखना है यहाँ पर, और राइट जॉइन हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज जो कि देख लेते हैं फिर से, 1 2 5 6 आएगा, और यहाँ 1 2 आएगा, 3 4 में नहीं आएगा, और 5 6 की जगह हर जगह एम्प्लॉय नेम और सैलरी में नल आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने F5 कर दिया। तो आप देखो एम्प्लॉय नेम आईडी सैलरी में नल आ रहा है, और राइट जॉइन की सारी वैल्यूज आ रही है। ठीक, अब एक लास्ट बचता है हमारा, कौन सा? फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन, और उसको लिखने के लिए भी हम उसको लिखते हैं फुल आउटर जॉइन। ठीक है, ओके। तो ये पूरी टेबल्स दोनों मर्ज करके जहाँ जहाँ वैल्यूज नहीं थी वहाँ उसने नल दे दिया, और बाकी जगह इसने सारी वैल्यूज मर्ज करके दे दी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका फुल आउटर लेफ्ट एंड इनर जॉइन। बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है
एसक्यूएल में इनर जॉइन ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको, सपोज, और यहाँ पर सिर्फ मैं जॉइन लिख दूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट इनर जॉइन ही आता है, ठीक है, कॉमन वैल्यूज़। चलिए, ये तो हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कवर्ड, जो कि था हमारा जॉइंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आता है जिसमें हमें पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर इन एसक्यूएल। आप एक बात याद रखना, रैंक और डेंस रैंक, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बहुत इजी कंसेप्ट है। और रो नंबर, इनको विंडो फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये विंडो फंक्शंस हैं, और विंडो फंक्शंस थोड़े से एडवांस क्वेरीज के लिए होते हैं। विंडो फंक्शंस को हम कवर करेंगे आने वाली अभी सीरीज़ में। तो अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, रैंक, टेंस रैंक एंड रो नंबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको शुरू में रखा है। और विंडोज़ फंक्शंस के और भी फंक्शंस हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स जस्ट अब स्टार्ट करते हैं, ये क्या है इसको भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं अपनी पहली वाली कॉलम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टू, इसी पे काम करते हैं और देखते हैं विंडो फंक्शंस पे कैसे लगता है रैंक का, ठीक है। अब मुझे वो वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी सैलरी के अकॉर्डिंगली उनकी रैंकिंग आ जाए, है ना। जिसकी ज़्यादा है वो पहले आए, जिसकी कम है वो बाद में आए, ठीक। तो मुझे रैंक करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि किसी की यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली ये हमें वैल्यूज़ दे देगा। लेकिन अगर क्या होता, किसी की अगर सेम डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती तो वो क्या करता, ठीक है। एक एक सिचुएशन ये भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और कॉलम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए, है ना। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टू, ये तो एम्प्लॉय टू की पूरी टेबल आ गई। अब हमें एक वैल्यू और चाहिए जो कि सेम हो इससे, 3499 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टू, ठीक है। वैसे ही डाल देते हैं एक और, क्योंकि मैं एक रो ऐड कर रही हूँ उसमें, इसलिए ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर सैलरी, ठीक है। और यहाँ पर ले लेंगे हम वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या ले लेंगे, एम्प्लॉय आईडी, चलिए 5 ले लेते हैं, और नेम ले लेते हैं लक्की ले लेते हैं नेम, है ना। एंड सैलरी इनकी सेम लेते हैं, 3499, ठीक। अभी मैं क्यों कर रही हूँ, अभी आपको चीज़ ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। F5 करा और इसी को मैंने रन करा, तो ये देखिए लकी आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रैंक, डेंस रैंक परफॉर्म करना है। तो अब परफॉर्म करते हैं इसमें रैंकिंग का फंक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं सारी वैल्यूज़, ठीक है। कहाँ से कर लेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय टू से, ठीक है, इस टेबल से। अब हमें फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, रैंक, ठीक है। रैंक, अब इसका सिंटेक्स होता है ओवर, किसके ऊपर परफॉर्म करना है। और आप ऑर्डर बाय कर सकते हो, पार्टीशन बाय कर सकते हो। तो हम ऑर्डर बाय करेंगे, किसका, सैलरी का, ठीक है। ऑर्डर बाय सैलरी, और ये आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और इसको दे देते हैं रैंक सैलरी, ठीक है। अब हम इसी में देखते हैं डेंस रैंक का फंक्शन, और ये क्योंकि फंक्शन है तो ये इसका सिंटेक्स होता है ना। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके ये सारे कंसेप्ट थोड़े से क्लियर है, मैं सिर्फ बेसिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस ही कर रही हूँ, तो ये पूरे अच्छे से नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से होता है डेंस रैंक। एक्चुअली ये पूरा जो है कीवर्ड है, तो डेंस रैंक सैलरी लिख देते हैं। और एक आता है आपका रो नंबर, ठीक है। तो रो नंबर ले लेंगे, उसका भी वैसे ही करेंगे जैसे इसका किया है, ओवर, ऑर्डर बाय, सिंटेक्स सेम है, बस ये हमें से फ़र्क देखना है, ठीक है। और ये रो नंबर आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय टू तो हमने कर ही दिया है। अब इसको जब मैं रन करूँगी
तो ये अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है। इसको मैं जूम इन अगर कर पाऊँ तो, जूम इन नहीं होगा ये, चलिए ठीक है। रैंक, सैलरी, डेंस रैंक एंड रो नंबर। तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। सारी सारी वैल्यूज पहले तो सैलरी की ऑर्डर बाय हुई है डिसेंडिंग में, मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आई है, उससे सबसे नीचे सबसे छोटी वैल्यू। नीचे की हमें पता थी कि सेम है, ठीक है। तो इसने रैंक ने क्या किया, दोनों को सेम वैल्यू दे दी। अगर एक और वैल्यू उसके नीचे होती तो यहाँ पे वो एक वैल्यू और देता, जिसका नाम वो क्या देता था, 6, ठीक है। एक वैल्यू स्किप कर देता। डेंस रैंक वैल्यूज रैंक स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे आपको ये भी दिखाना हो तो एक चीज़ मैं इसमें और डाल सकती हूँ वैल्यूज में। यहाँ पे 5 अगर ऑलरेडी है तो अगर मैं चलिए 6 भी डालती हूँ तो अम, और इससे छोटी वैल्यू ले लेती हूँ, है ना। और अब आपको मैं दिखाऊँ अगर इसका फंक्शन, तो अब ये देखिए, अब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे एक चीज़, एक वैल्यू और डाल दी, एक रो और। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा रैंक सैलरी में 6, ठीक है। इसने एक रैंक स्किप करी, लेकिन जो डुप्लीकेट थी वैल्यूज उनको सेम रैंक दी है। डेंस रैंक में ऐसा नहीं हुआ। डेंस रैंक में रैंक स्किप नहीं होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज को सेम रैंक दे दी जाती है, ठीक है। तो जिम को फर्स्ट रैंक मिली है, कैरी कैसी केसी को सेकंड रैंक मिली है, और यहाँ देखो आप उदित जो है उसकी लास्ट रैंक आई है, लेकिन इसका नंबर कितना है, 6। रो नंबर सिर्फ आपको उसका यूनिक रो नंबर दे देगा, ठीक है। आपको अगर सिर्फ सीरियल नंबर जनरेट करना है या सिर्फ रो नंबर चाहिए तो आप रो नंबर विंडो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डेंस रैंक और रैंक चाहिए तो डेंस रैंक तब यूज़ होती है जब आपको स्किप नहीं करनी है वैल्यूज़, लेकिन रैंक तब यूज़ होती है जब आपको ये स्किप हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है कि इसकी 5 थी, 5 कहाँ चला गया। इसलिए हम डेंस रैंक यूज़ करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको नंबर स्किप नहीं करने होते, ठीक है। और डुप्लीकेशन वैल्यूज भी डेंस रैंक में आती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, रैंक और डेंस रैंक दोनों में ही डुप्लीकेशन की सेम रैंक आएगी, लेकिन रैंक में एक वैल्यू या एक रैंक स्किप हो जाएगी। यहाँ पे 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 6 हो गया क्योंकि इसने इसको 5 अलॉट कर दिया, ठीक है। तो रैंक में स्किप होगी, डेंस रैंक में स्किप नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिगर क्या होते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि ट्रिगर क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर इंस्ट्रक्शंस या एक्शंस बोल लो आप, जो कि अपने आप एग्जीक्यूट होते हैं जब कुछ स्पेसिफिक इवेंट होता है, ठीक है। जैसे ही आपने सपोज इंसर्ट करा अपनी टेबल में कुछ, ठीक है, तो अगर उसमें ट्रिगर सेट है तो वो ट्रिगर जनरेट हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी अपडेट करा तो वो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडमिन्स वगैरह करते हैं, उसकी परमिशन होनी चाहिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की। ट्रिगर्स को कब यूज़ किया जाता है, जब आपके पास बिजनेस रूल्स आपको जब इन्फोर्स करने हो, लागू करने हो, डेटा की इंटेग्रिटी आपको मेंटेन करनी हो, डेटा जो है आपका कोई भी उसके साथ उसको मतलब कैसे ना खिलवाड़ ना करे, ठीक है। वो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें हर कोई आके कुछ भी बदल ना सके, ठीक है। जब आपको ऑटोमेट करनी हो टास्क, जब भी कोई चेंज हो तो वैसे ही वो आप उसमें ऑटोमेट, वो अपने आप चीज़ हो जाए, तो ट्रिगर्स का आप तब यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको अपने डेटाबेस को वायलेशंस और इंट्रूशन से बचाना है तो, है ना। मतलब कोई आके कुछ भी खराब ना करे आपके डेटाबेस में, है ना। इंट्रूशंस कहते हैं इसको। तो ऑटोमेट करने के लिए, डेटा इंटेग्रिटी के लिए और रूल्स के लिए हम ट्रिगर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है डीबीएमएस क्या है,
ठीक है। हम ये DBMS की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ DBMS? सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? तो DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है और ऑर्गेनाइज करता है डेटाबेस को। तो एक तरीके के सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका क्या यूज़ है? ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि आप डेटाबेस से बहुत अच्छे से मैनिपुलेट और मैनेज कर सकें या इंटरैक्ट कर सकें, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है। एक तो हम जिस पे काम ही कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, जिस पे मैं काम करती हूँ। माई सीक्वल है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, ओरेकल डेटाबेस है। ये सारे जो हैं DBMS है, ठीक है, जो कि आपको आपके डेटाबेस से मैनेज और काम करने में बहुत आसान प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर दे देते हैं, ठीक है। DBMS के फीचर्स क्या क्या हैं? डेटा स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, आप उससे ला सकते हो, उसमें डाल सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, है ना। डेटा की इंटेग्रिटी भी आप, इंटेग्रिटी मतलब कि उसकी एकता, है ना, वो, उसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रोटोकॉल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो। तो इसमें डेटा के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती। और कंकरेंसी कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ये सॉफ्टवेयर, जिससे कि आप अपने डेटा को सिक्योर कर सको, है ना। तो ये होता है DBMS, ठीक है। चलिए, अब ये जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको बार बार देख लीजिएगा। जॉइंस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और डेंस रैंक से जैसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी किसकी है, ये भी आप कवर कर लेना, ठीक है। ट्रिगर क्या होता है, DBMS क्या होता है, ये थोड़े थ्योरी के क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, जिसमें कि हम स्केलर एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह करेंगे, विंडो फंक्शंस करेंगे। टिल देन, थैंक यू और हैप्पी लर्निंग।